ये जो यील्ड कर्व का प्रेडिक्शन है उसने 2001 के डॉट कॉम बबल और साथ ही 2007 के ग्रेट रिसेशन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूएस में रिसेशन आ रहा है कि नहीं, ये डिस्कशन महीनों से चल रहा है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आप किस एक्सपर्ट से पूछते हैं। कुछ लोग बोलेंगे आने का चांसेस 40% है या फिर 50% है। कुछ एक्सपर्ट्स इवन ये बोल रहे हैं कि रिसेशन आने के चांसेस 60% तक हैं यूएस में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिसे चेक कर कर आप भी बता पाएंगे कि क्या यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं। अगर आप करेंटली यूएस इकोनॉमी को देखें तो वहां पे जो इन्फ्लेशन फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ कई महीनों से ये अबाउट 8% के आसपास है। और अगर आप वहां के सेंट्रल बैंक दैट इज़ फेड रिजर्व का जो टारगेट इन्फ्लेशन फिगर देखें तो वो है 2% का। तो डिफरेंस बिटवीन 2% और 8% काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई लास्ट फ्यू मंथ्स में वहाँ के सेंट्रल बैंक दैट इज फेडरल रिजर्व काफ़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। जब भी किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेजी से और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो कम होने लगता है, वहाँ का जीडीपी ग्रोथ कम होने लगता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पे रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखें तो वहाँ भी मोस्टली यही होने जा रहा है क्योंकि वहाँ पे फेड रिजर्व काफ़ी तेजी से और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर वहाँ के इन्फ्लेशन फिगर पे नहीं पड़ रहा है। उनका इन्फ्लेशन फिगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है एट अबाउट 8%। सो नाउ फेड रिजर्व डेस्परेट हो गया है इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एंड बिकॉज ऑफ दिस इन कमिंग फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और तेजी से बढ़ेंगे। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस यूएस में नेक्स्ट ईयर रिसेशन आ सकता है। सो नाउ मैं आपको एक सिंपल तरीके के बारे में बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप भी ये बता सकते हैं कि यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं। यहां पे आपको इस तरीके के लिए यूएस इकोनॉमी का डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सो रिसेशन को प्रिडिक्ट करने वाले सिंपल मेथड के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये यील्ड कर्व होता क्या है। यील्ड कर्व एक ग्राफ या फिर सिंपल लाइन होता है जो कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट्स के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। यील्ड कर्व को आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप किसी बैंक में एफडी दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शंस है। एक है एफडी 1 ईयर का और दूसरा ऑप्शन है 10 ईयर का एफडी। तो यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं कि आपको 1 ईयर के एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर 10 ईयर के एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो ये क्वाइट सिंपल था। आई होप आप सभी को ये पता है कि जो 10 ईयर का एफडी है वहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और 1 ईयर के एफडी में आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। शॉर्ट टर्म के मुकाबले लॉन्ग टर्म में हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। करेंटली अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो एज कंपेयर टू अदर टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। इस फाइनेंशियल ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ अबाउट 6.8 to 7% होगा जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। नाउ हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमें किस तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर मैंने इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट रेट लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप पीरियड देख सकते हैं दैट इज 3 months, 6 months, 5 year, 10 year, 30 years एंड राइट साइड में आप इसी पीरियड का इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। दैट इज 3 months में 6.3% मिल रहा है, 12 months में 6.78% मिल रहा है, 10 years में अबाउट 7.4% मिल रहा है, 30 years में अबाउट 7.56% मिल रहा है। सो ये जो लाइन है इसी लाइन को हम यील्ड कर्व बोलते हैं। तो यील्ड कर्व में आपको किसी भी मैच्योरिटी के इंटरेस्ट रेट का पता चलता है और यहाँ पे ये जरूरी है कि जब भी आप यील्ड कर्व बना रहे हैं तो आप सिर्फ वैसे सिक्योरिटीज का यील्ड कर्व बनाएं जिनका क्रेडिट रेटिंग सेम हो। दैट्स वाई यहाँ पे जब हमने जीसैक दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड कर्व बनाया है तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सॉवरिन होते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। लाइक 3 months का इंटरेस्ट रेट है 6.3% जबकि 30 years का इंटरेस्ट रेट है 7.56%। तो इस तरह के यील्ड कर्व को हम नॉर्मल यील्ड कर्व बोलते हैं। नाउ हम देखते हैं कि यूएस का यील्ड कर्व फिलहाल कैसा है। यह है यूएस का यील्ड कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप टू 12 months दैट इज 3 months, 6 months एंड 12 months वहां पे तो यील्ड कर्व नॉर्मल है,
लेकिन उसके बाद यील्ड कर्व नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट इस यील्ड कर्व को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से नीचे आ रहा है। तो इस तरह के यील्ड कर्व को हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व बोलते हैं। अभी हमने जो यूएस का यील्ड कर्व देखा, हमने क्लियरली देखा कि 1 ईयर के बाद से उनका जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड हो गया है। दैट इज 1 ईयर में वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है और 10 ईयर्स में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। जब भी किसी भी इकोनॉमी में ऐसा लगता है कि नियर टर्म में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस समय जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हैं वहाँ पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनका डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि जो शॉर्ट टर्म के पेपर्स हैं उनका डिमांड घट जाता है। दैट्स वाई जो शॉर्ट टर्म के पेपर्स हैं उनका यील्ड बढ़ जाता है और जो लॉन्ग टर्म के पेपर्स हैं उनका यील्ड कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और यील्ड दैट इज इंटरेस्ट रेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यूएस में लास्ट 50 इयर्स में जितने भी रिसेशंस आए हैं उन सारे रिसेशंस का जो भी डेटा पॉइंट है उसे स्टडी किया गया है। उसके आधार पे 2 डेटा पॉइंट्स मिले हैं जिसका स्टडी करके हम काफ़ी हद तक ये बता पाते हैं कि यूएस में नियर फ्यूचर में रिसेशन आ सकता है या नहीं। सो इस 2 डेटा पॉइंट्स में हम यूएस के 2 डिफरेंट यील्ड कर्व्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं 3 मंथ एंड 10 ईयर्स का यील्ड कर्व, एंड सेकेंड हम स्टडी करते हैं 2 ईयर्स और 10 ईयर्स का यील्ड कर्व, और उसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं। अगर आप इन दोनों यील्ड कर्व्स को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 3 मंथ और 10 ईयर्स का यील्ड कर्व है वो तो अभी भी नॉर्मल है, लेकिन जो 2 ईयर्स और 10 ईयर्स का यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड है। यहाँ पर आप 3 मंथ्स एंड 10 ईयर्स का यील्ड चेक कर सकते हैं, तो ये यील्ड कर्व नॉर्मल है। दैट इज 3 मंथ्स में यील्ड कम है और 10 ईयर्स में यील्ड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों यील्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 3 मंथ का पीरियड और 10 ईयर्स के पीरियड में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो आइडियली इस यील्ड में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस यील्ड में काफ़ी कम डिफरेंस है। यहाँ पर आप यील्ड कर्व चेक कर सकते हैं 2 ईयर और 10 ईयर्स का, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। 2 ईयर्स में आपको मिल रहा है 4.42% का इंटरेस्ट, जबकि 10 ईयर्स में आपको सिर्फ मिल रहा है 3.9%। तो एक नॉर्मल यील्ड कर्व में 10 ईयर्स में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो गया है और लॉन्ग टर्म में आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सो यूएस में जो लास्ट 50 ईयर्स में रिसेशन आया है उसके डेटा का जो स्टडी किया गया है उसके आधार पे ये देखा गया है कि जब भी ये दोनों यील्ड कर्व काफ़ी समय से इन्वर्टेड होते हैं तो उस समय यूएस में रिसेशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग 3 मंथ एंड 10 ईयर के यील्ड कर्व को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि कुछ लोग 2 ईयर्स एंड 10 ईयर के यील्ड कर्व को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो गया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इमीडिएटली रिसेशन आ जाएगा। तो ये जो रिसेशन आता है उसे आने में कुछ समय लगता है, लाइक फ्यू मंथ्स लग सकते हैं, या फिर इन सम केसेस 1 या 2 साल के बाद रिसेशन आता है। सो नाउ एटलीस्ट 2 ईयर एंड 10 ईयर के इन्वर्टेड यील्ड कर्व को देखकर तो ऐसा जरूर लगता है कि कमिंग फ्यूचर में यूएस में रिसेशन आ सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।